चलो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, टाइमिंग बहुत अपने पास बहुत कम है, मेरे पास में बहुत बड़ा पिटारा है, तो मैं शॉर्ट में ही इसको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। जल्दी से बताएं, किसको याद हुआ रहे? 2-3 जितने भी याद हो, एक आपने तो याद होगा, एक सबक तो याद होगा उनमें से। चलो सौम्या खड़िया बता। 4-5 हो गए। नियम हाँ शाबाश, हाँ बता सौर्य आगे बोल। वेरी गुड, इनके लिए धन्यवाद बताएंगे, धन्यवाद करेंगे, उन्होंने बताने का प्रयास किया। अच्छा, नहीं तो बाकी तो ज्यादातर दिखावा, दिखावा आपको पहनावा मिलेगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ऐसा नहीं, लेकिन जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होती है उनका ही ऐसा होता है। लेकिन हम ये कोर्स भी करवाते हैं, क्रिया जिसको क्रिया योग बोलते हैं, कुंडलिनी जागरण बोलते हैं, चक्रण जागरण बोलते हैं, विशेष इसका अलग से कोर्स होता है। हम कोई करवाना, कोई सीखना चाहे, करना चाहे तो हमें करवाते हैं। तो ये इसका एक विषय अलग हो गया। तो हमें योग में कुछ करना है, सीखना है रोज के अभ्यास में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। कोई समाधि पे डायरेक्ट जा रहा है, कोई जा रहा है पहले प्राणायाम कर रहा है, कोई ध्यान लगा रहा है बीच में, तो आपको ऐसे नहीं करना। आपको पहले यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि की तरफ स्टेप बाय स्टेप जाना। आपको स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेंगे, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। नहीं तो आप उसमें हैं परेशान ही होंगे, सही आसन भी करोगे तो उसमें परेशान होंगे। तो ये हो गए हमारे जो योग की जो मुख्य तत्व हैं, जो इससे हमारे दर्शन जाके मुख्य रूप से आते हैं एक्यूप्रेशर के बारे में। सनातन और हिंदू धर्म में जितनी भी चीजें हैं उनका एक साइंटिफिक रीजन है, उनका एक वैज्ञानिक रिसर्च है जो हमारे बहुत ज्यादा काम आता है हमारे जीवन में और हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा फिजिकली और स्पिरिचुअल पावर हमें से उससे जुड़ा रहते हैं। जैसे मान लो अपन सुबह मॉर्निंग या इवनिंग को पूजा करते हैं तो हथेलियां बजाते हैं, तो उससे हमें स्पिरिचुअल पावर में मिलती है और साथ में फिजिकल हेल्थ मिलती है। वो कैसे मिलती है, आपने गांव में देखा हुआ, कोई व्यक्ति बेहोश हो गया, किसी के जुबाड़े बंद हो गए तो सब घबरा जाते हैं। कोई सीनियर बुजुर्ग आएगा तो बोलेगा इसके हथेलियों को रगड़ो, इसके पैर के तलवे उनको रगड़ो, बोलता है ना, तो उसको 5 मिनट क्या वो एक्टिव हो जाती है उसकी बॉडी। क्यों हो जाती है, ऐसा क्या कारण है? तो हमारी जो हाथ के हथेली के तलवे और जो पैर के तलवे हैं, इनमें सबसे ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। उनको अगर हम क्या करते हैं, विशेष पॉइंटों को पकड़ते हैं। बाकी अगर आप हथेली बजाते हैं, पूजा करते हैं, तो एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे एक्टिव हो जाते हैं। आपने कई स्टाफ वगैरह में कोई देखा होगा ज्यादा, जैसे कोई जैसे मान लो कोई पूड़ियाँ खाता है तो वो क्या करता है, यहाँ 10 मिनट तो उसको डालेगा, यहाँ रगड़ेगा उसको और बोलेगा भाई जल्दी निकल, मेरा प्रेशर बन रहा है, बोलते हैं ना। तो वो ऐसा क्यों होता है? ये जो बीच वाला हिस्सा है ना दोनों, ये हमारे जो डाइजेशन से संबंधित पॉइंट होता है। तो उसको दबाते ही वो 10 मिनट रगड़ेगा, उसका डाइजेशन क्रियाकलाप उसका एक्टिव हो जाता है। तो उसके मतलब लोगों को पता नहीं है कैसे काम करता है। इसके अलावा आपने देखा होगा लैपटॉप है, टीवी है या फिर मोबाइल है, जो स्क्रीन पे नंबर होते हैं वही दबाते हैं, वही तो काम करता है। जैसे मान लो स्क्रीन पे 50 नंबर पे हमने आज तक चैनल डाल रखा है, तो उसको 50 नंबर डालेंगे तो वही चैनल आता है, दूसरा नहीं आता है ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारी उम्र का व्यक्ति स्टूडेंट तो क्या करेंगे, मान लो आप मेमोरी कैचिंग या आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टीचर स्कूल में जो कुछ पढ़ाया हमें कंप्लीट याद हो पीरियडों में, तो अपन क्या करेंगे, उसको हमारे जो अंगूठे हैं दोनों उन पे दबाव डालेंगे इन पे, तो आपकी जो मेमोरी कैचिंग है वो डेवलप होने लग जाएगी, याददाश्त शक्ति आपकी बढ़ेगी, कैचिंग पावर बढ़ेगा, मेमोरी आपकी उसमें इंक्रीज होने लग जाएगी। आपकी अंगूठे पे प्रेशर डालना है। ऐसे ही हमारे जो पैर के 2 अंगूठे हैं उन पे आपको प्रेशर डालना है। तो ये क्या काम करेगा, स्टूडेंट अगर हैं तो उसमें अंगूठों पे प्रेशर डालेंगे, साथ में आपको नशा करना पड़ेगा प्रतिमर्श नशे। वो कैसे, देसी गाय का घी होता है कुबड़ वाली, तो उसका आपको क्या करना है, 2 बूंद इसमें डालना है, 2 बूंद इसमें डालना है शाम को सोते समय। ऐसे ही मान लो घी नहीं है अपने पास में, तो क्या करेंगे, जो एक घी आता है बादाम रोगन के नाम से, बादाम तेल नहीं, बादाम रोगन से नाम से तेल आता है, उसकी 2-2 बूंद डालेंगे, तो वो क्या काम करेगा, आपकी स्टूडेंट कैसे काम करेगा। इसके अलावा और क्या काम करेगा, अंगूठे पे प्रेशर डालेंगे, किसी के माइग्रेन है, सिर में दर्द है, जिसको नींद की कोई समस्या हो रही है या नींद नहीं आती अच्छी तरह से, गहरी नींद, रात में बार बार नींद टूटती है, या फिर आपको अनावश्यक विचार आ रहे फालतू के, अनशन विचार रुक ही नहीं रहा आपके, तो ये उसमें अंगूठे पर दबाव डालेंगे तो ये मेंटली काम करेगा, दोनों पैर के अंगूठे और दोनों हाथों के अंगूठे। तो इसको दबाना सिर्फ 15 मिनट।
इसके बाद में क्या करना है आपको, मेरे हाथ में ये रोलर देख रहे हैं, ये पैरों का रोलर है, इसको नीचे रखना है। ये क्या काम करेगा, किसी को मान लो घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, या कोई स्लिप डिस्क की कोई प्रॉब्लम हो रही है, या मान लो और कोई समस्या है, पिंडलियों में दर्द है, तो इसको तो नीचे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, इनको हाथों को ऐसे करेंगे। अगर इस आपके पास टाइमिंग है तो इसको 15 मिनट से लेकर 30 मिनट, और भी टाइमिंग है तो आप 1 घंटा कर सकते हैं इसको मॉर्निंग, जिसके पास टाइम है। तो ये नेचुरल और प्राकृतिक तरीके से काम करेगा, 100% काम करता है। मैंने बता दिया कैसे काम करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि काम नहीं करेगा। और ये पूरा किट आता है, आप इसको यूज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पैर का रोलर हो गया, इसमें हमारा कुछ हिस्सा बच जाता है। तो ये एक्यूप्रेशर मैट है, इसमें क्या है, हजारों छोटे छोटे प्राइमेंट्स और मैग्नेट लगे हुए हैं, ब्लैक कलर के मैग्नेट हैं। तो ये क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी को चार्ज कर देते हैं। तो इसमें हमारा कुछ हिस्सा बच जाता है, कौन सा, जो हमारे अंगूठे हैं और जो एडी बच जाती है। एडी में मान लो किसी के दर्द है तो आपको एडी पे प्रेशर डालना पड़ेगा, ऐसे वही है, उसमें कुछ हिस्सा हमारा बच गया, रोलर बड़ा करने से वो हिस्सा बच जाता है। तो इस पे अंगूठों पे और अंगुलियों पे प्रेशर डालेंगे। या मान लो किसी का डाइजेशन खराब हो रखा है, तो पेट साफ नहीं हो रहा है, गैस बन रही है, बार बार फाड़ा आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, पेट बिल्कुल साफ नहीं होता है, तो उसमें क्या करेंगे, जो हथेलियां हैं उसका जो बीच का हिस्सा आता है हमारा, ये एक्यूप्रेशर का डाइजेशन से संबंधित पॉइंट होता है। तो इसको दबाव डालेंगे तो आपके डाइजेशन से संबंधित कोई भी समस्या, एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी या और कोई डाइजेशन संबंधित मैंने बोला उनमें से कोई भी समस्या है तो ये उन पे काम करेगा। अगर और ज़्यादा एक्टिव करना है तो जो पैर वाला जो बीच का हिस्सा है, ये वाला जैसे हाथ का है, ऐसे उस पर दबाव डालेंगे। ये पैर वाला रोलर और ये मैट है, उसमें अच्छा काम करती है। या मान लो किसी को सर्वाइकल है या स्पाइनल से संबंधित कोई समस्या है तो ये अंगूठे वाले साइड में हिस्से में दबाव डालेंगे ऐसे। ऐसे ही जो पैर के अंगूठे हैं उन पे भी साइड, जो हमारा हिस्सा है पैर के तो तलवे, उन पे ऐसे साइड वाले हिस्से पे दबाव डालेंगे। तो ये आपको नेचुरल और प्राकृतिक तरीके से ही आपको ये ठीक करेगा, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो ये एक्यूप्रेशर के बारे में नॉलेज हो गई, ये कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है। ये पूरा किट आता है, अगर कोई खरीदना चाहे तो हमारे यहाँ सेंटर शिवासी योग वेलनेस सेंटर पे हम इसको देते हैं, कोई इसको परचेज करना चाहे तो ये पूरा किट आप ले सकते हैं। तो ये हो गया एक्यूप्रेशर के बारे में नॉलेज, भाई एक्यूप्रेशर कैसे काम करता है और इसके क्या क्या लाभ हैं। आप इस पे और कोई भी समस्या है तो आप इससे पैरों के, हाथों और पैरों से कंटिन्यू करो लगातार, बस 15 मिनट, ये पूरी बॉडी को एक्टिव कर देगा। तो ये हो गई एक्यूप्रेशर के बारे में नॉलेज। ये तरह से ये समझो कि हरिद्वार वगैरह क्षेत्र में जाते हैं, इन चीज़ों के बहुत डेमो के बहुत अच्छे खासे पैसे लेते हैं कराने वाले। मेरा यहाँ अपने एरिया में लगभग मैंने सभी स्कूलें, प्राइवेट निजी क्षेत्र हो सरकारी, उनको सभी को कवर कर रहा हूँ और कुछ बची हूँ तो उनको भी कवर करेंगे। तो ये है कि ये सभी के काम आने वाली, इसमें थोड़ा टाइमिंग मेरे को थोड़ा ज़रूर एक्स्ट्रा लग रहा है लेकिन आपके काम आने वाली चीज़ है। ये हो गई एक्यूप्रेशर के बारे में। और ये है जलनेती लोटा। आप कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट मत करना कोई भी, ये क्या है समझ रहे हैं ना। तो ये जलनेती लोटा, इसमें क्या करते हैं, नाक से इधर पानी डालते हैं, कपाल होते दूसरी तरफ निकलता है, और इधर से डालेंगे कपाल होते दूसरे नाक से पानी निकलता है। और एक आती है सूत्र नेती, रबड़ नेती बोलते हैं उसको, सूत्र नेती बोले या रबड़ नेती, उसमें धागा आता है या रबड़ आता है, उसमें कैथेटर नाक में डाला जाता है, कपाल होते बाहर मुंह से के माध्यम से उसको बाहर निकाला जाता है। इसके बारे में बताऊंगा क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या इसके रिजल्ट है। तो ये मैंने छोटा सा नॉलेज बताया। हम छोटा सा नॉलेज और दे देता हूँ पंचकर्म के बारे में। पंचकर्म में वैसे मुख्य 5 चीज़ आती है, इसका बहुत बड़ा कोर्स ही है, इसमें MD वगैरह पूरा प्रोफेशनल है। तो छोटी चीज़ मैं उनको बता देता हूँ। वमन, मैं बोल रहा हूँ आपको बोलना है, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण। वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण। ये हो गई पंचकर्म की 5 चीजें। पूरा लग जाएगी ना चिकनाई की, हम नहाएंगे नहीं तो क्या होगा, कपड़े नहीं धोएंगे तो क्या होगा, चिकनाई की लेयर जमने लग जाएगी हमारी बॉडी पे, नहाएंगे नहीं। क्या नहाने की जरूरत है, रोज नहाने की जरूरत नहीं है ना, तभी ना अपन नहाते हैं। क्यों, बॉडी बिल्कुल साफ रहे, डिटॉक्स से अच्छी तरह क्लीन रहे। ऐसे ही हमारे जैसे मान लो अपन खाना खाते हैं तो वो खाना क्या करते हैं, लीवर में जाता है फर्स्ट टाइम में। तो फर्स्ट टाइम लीवर में जाएगा, जैसे ही जाएगा वो धीरे धीरे एज होती है, या फिर आजकल क्या है छोटे छोटे बच्चों का कोई प्रॉब्लम हो जाती है, डॉक्टर एलोपैथी के पास लेके जाते हैं, वो स्टेरॉइड प्रयोग करते हैं। अभी एक केवाला का बच्चा था, उसको 6 साल का ही था, उसको स्टेरॉइड दे दिया, लीवर में सूजन आ गई, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही मुख्य रूप से जैसे मान लो सूजन जाएगा लीवर में और उसमें हम उसकी सफाई न करेंगे टाइम पे, 35 से 40 के बाद, 35 के बाद में, तो उसमें क्या होने लग जाएगी, क्या होने लग जाएगी, लीवर के अंदर एक परत जिनने लग जाएगी, लेयर। तो उसको हम क्या बोलेंगे,
फैटी लीवर हो गया, डॉक्टर बोलेगा सोनोग्राफी फैटी लीवर हो गया। उसमें अलग अलग प्रकार की ग्रेड्स होती हैं, कहीं क्रोनिक हो जाता है, बोलो ट्रांसफर होगा लीवर। उसके बाद में वो लीवर जैसे ही फैटी लीवर हो तो क्या क्या समस्या होने लग जाएंगी, आपको एसिडिटी बढ़ने लग जाएगी, हाइपर एसिडिटी बढ़ने लग जाएगी। एसिडिटी इतनी खतरनाक है, वो भोजन अंदर लीवर में जाएगा, वो पड़ा रहेगा, जब भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, वो पड़ा पड़ा सड़ने लग जाएगा, सड़ने लग जाएगा तो उसका एसिड बढ़ने लग जाएगा अंदर। वो एसिड बार बार आने की कोशिश करता है बाहर, तो अपन क्या कर रहे हैं, टेबलेट लेकर उसको दबाते हैं, लिया टेबलेट फिर दबा लिया। तो ये उससे समस्याएं होती है लीवर से संबंधित। तो ऐसा नहीं करना। वो क्या बोलते हैं गाँव की भाषा में, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, वो तेजाब बनने लग जाता है, वो भोजन पच नहीं रहा तो क्या होगा, एसिड बन गया। कहने का मतलब वो तेजाब बनने लग गया, वो जी मचलाना, खट्टे खट्टे डकाराना, मतलब जलन होना भयंकर तरीके से। तो ये समस्या होगी। उसके बाद में अगली क्रोनिक क्या समस्या होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी। अगला रूप उसका क्या होगा, कब्ज होगी। क्या होगा, कब्ज होगी। आपको भोजन अच्छी तरह से, पेट साफ नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी, किसी को या फिर आपको भूख, किसी को ज़्यादा भूख लगेगी, किसी को बहुत कम भूख लगेगी, गैस पाद आ रहा है बार बार, क्लास को में बदबू हो गई है। बदबू वाली चीज़ कहाँ से आती है, कोई गंदी चीज़ होती है वहाँ से तो बदबू आती है। तो ऐसे ही बोलते हैं गाँव, बोलते हैं कोठा खराब हो गया। कोठा क्या है, हमारी जो बड़ी आँख छोटी आती है उनमें जो मल जमा इकट्ठा हो जाता है तो उनमें बदबू आने लग जाती है। गाँव की भाषा में बोलते हैं भाई तेरा कोठा सड़ रहा है अंदर से, समझ रहे हैं ना। तो उसमें वो क्या होता है, वो भोजन पचेगा नहीं, अंदर जाएगा, कॉन्स्टिपेशन कब्ज होने लग जाएगी, पेट साफ नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी, अफारा आने लग जाएगा। उसका महाक्रोनिक रूप क्या होगा, उसका अगला क्रोनिक खतरनाक रूप बनेगा, पाइल्स बनेगा। उसका हिस्सा क्या बनेगा, मुझसे बनेंगे पाइल्स, समझ रहे हैं ना, एनस पार्ट के ऊपर, गुद्दा के ऊपर। तो अपन क्या करते हैं, एलोपैथी में बके जाते हैं और क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट, ऑपरेशन करवाते हैं। वो 6 महीने बाद फिर ग्रोथ कर लेता है, फिर ऑपरेशन होगा। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। उसकी समस्या ऊपर है, हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, समझ रहे ना। आयुर्वेद में 60 सूत्र से करते हैं। मैं यहाँ किसी पैथी का विरोध नहीं कर रहा कि एलोपैथी खराब है, यूनानी खराब है, या सिद्धा खराब है, या और कोई पैथी खराब है। मेरा सिर्फ है होम्योपैथी या है एलोपैथी अपनी जगह अच्छी है, आयुर्वेद अपनी जगह है। मेरा किसी पैथी के प्रति विरोध नहीं है। उसका क्रोनिक रूप क्या बनेगा, पाइल्स के बाद में फीसर बनेगा, मार्क। ये क्रियाएं बार बार चलती रहती हैं। अगर उसको नेचुरल और प्राकृतिक तरीके से ठीक करना चाहते हैं, मेरे जस्ट पड़ोस में ही लड़का है, मेरे ही क्लासमेट है, मेरा ही उसका साथी है, उसको ऐसी समस्याएं थी, उसको जलनेती करवाई, 3 महीने बिल्कुल ठीक हो गया। उसके साथ में हम 1-2 थेरेपी ऐड कर देते हैं, जिसमें नशे हो गया और कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसी कुछ चीज़ ऐड कर देते हैं। इसके अलावा ये अगला क्या काम करेगी, मान लो किसी को नेत्र ज्योति कमजोर हो रखी है, किसी को दूर का नहीं दिखाई दे रहा, किसी को पास का नहीं दिखाई दे रहा, या धुंधला दिखाई आती है आंखों के अंदर, तो हम क्या करते हैं, अगर नॉर्मल है तो ये बिल्कुल ठीक कर देगी, जल लेती आंखों से संबंधित। या ऐनक लग गया बड़े नंबर का, तो धीरे धीरे ऐनक का नंबर घटाएगी और ऐनक को भी हटाएगी। लेकिन क्रोनिक समस्या है तो उसमें 1-2 थेरेपी ऐड करते हैं। नॉर्मल है तो आप ये बिल्कुल ठीक कर देगी, नेत्र ज्योति डेवलप करेगी आपकी। किसी को आप आंखों देख रहे हैं कि लाल हो गई है, रेडनेस आ गई, वो भी बिल्कुल ठीक करेगी। इसके अलावा ये क्या काम करेगी, आप में सिर में पेन हो रखा है, किसी भी प्रकार का पेन है वो ठीक करेगी। किसी का मान लो किसी का माइग्रेन हो रखा है, माइग्रेन का मतलब आधे सिर में दर्द होना, फर्स्ट स्टार्टिंग में मॉर्निंग में स्टार्ट होगा, उसके बाद में कैसे जाएगा, पीक लेवल 12 बजे जाएगा। किसी किसी के 12 बजे स्टार्ट होगा और रात को 12 बजे डाउन होगा अपना आप ही, वो अपना आप ही ठीक होता है, उसमें टेबलेट लो कुछ लो, समझ रहे ना। माइग्रेन की कोई समस्या है, सिर में किसी भी प्रकार का दर्द हो, ठीक करेगी। मेरा कानों से संबंधित है, या अन्य प्रकार की आवाज़ देना, या फिर मान लो कम सुनाई देना, तो उसमें ये काम करती है। साथ में कानों की कुछ 1-2 थेरेपी है जो नॉर्मल है, वो ऐड करते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा। क्योंकि कानों में क्या है, जो मैल है ना, वो अभी जो बात करें नहाएंगे ना क्या होगा, तो कानों में जो मैल होता है वो जो पर्दे के ऊपर जाके चिपकने लग जाता है। जैसे जैसे वो कठोर होगा, सुनाई कम देने लग जाएगा, या फिर आपको ये जस्ट अभी तो ये समस्या होने लगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि ऊर्ध्व जत्रुगत आपके कोई भी समस्या है तो ये बिल्कुल ठीक करती है आपको। जलनेती क्या करेगी, जलनेती बिल्कुल ठीक कर देती है। पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, पानी गिरेगा। मेंटेन करूँगा, नहीं मेंटेन करूँगा।
30-30 सेकंड की वीडियो बना जिसमें सभी टीचर स्टाफ स्टूडेंट स्कूल भी आ जाए। 30-30 सेकंड के 2-4 वीडियो बनाते ये देखो जी, ताली बजाओ बेटा। और ये आप लोग कोशिश मत करना, ये बहुत दिक्कत हो जाती है ऐसे बिना प्रैक्टिस ही करें ना, तो ये सर में चढ़ जाएगा, फिर पानी निवारे जाओगे। हर कोई नहीं कर सकता ये, एक नाक से डाल के दूसरे निकालना। करोड़ा जना तो ध्यान से आ जाओ। अभी रस्सी और डाल के दिखाएंगे आपको। शानदार। निर्णय थोड़ा तुम थोड़ा बहुत होना चाहिए। घनी पुरानी बीमारी 4-2 हफ्ता बताई। किया जाता है, सूत्र नीति का अभ्यास किया जाता है। इससे नाक प्रॉपरली बिल्कुल ओपन हो जाते हैं और जो श्वासों की गति है बिल्कुल ओपन नहीं होने देते। जो साधु महात्मा होते हैं जो समाधि का अभ्यास करते हैं वो क्या करते हैं, इनका खूब अभ्यास करते हैं। तो उनकी जो 3 नाड़ी होती है, इंडा, पिंगला और सुषुम्ना, तो उनका सुषुम्ना में ज़्यादातर टाइमिंग प्रवेश रहता है। तो वो क्या करते हैं, इन चीज़ों का लॉन्ग टाइम में प्रैक्टिस करते हैं, तो इनका अभ्यास होने लग जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, ये आप बिल्कुल भी न करें, बिना कोई किसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में कोई हो तो भी तभी करें, नहीं तो आप बिल्कुल न करें, क्योंकि डेंजर हो सकता है। क्योंकि इसमें पानी है ना, कपाल में जाता है, कपाल से फिर बाहर निकलता है। तो आप बिल्कुल भी, कोई भी स्टूडेंट, अब क्या है कि हमारे पास सेंटर में लोटा उपलब्ध करवाते हैं, कहीं कोई लोटा लेके आ जाए, कोई सीखने का प्रयास करे, बिल्कुल भी न करे, डेंजर है। कोई एक्सपर्ट के साथ में ही उसके सुपरविजन में सीखे हैं। ये वैसे बहुत ईजी है, बहुत ईजी, सूत्र नीति बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। लेकिन ईजी कब है, कोई एक्सपर्ट से आप उसके सुपरविजन में करेंगे आप, तभी बहुत ईजी है। और हम बता दें, हमारे सेंटर पे आयुर्वेदिक, हमारे क्षेत्र में खेत खलियान में पहाड़ों में कुछ जड़ी बूटी पाई जाती है बहुत अच्छी अच्छी, तो हम डाइजेशन से संबंधित दवाई बनाई जाती है हमारे सेंटर पे। साथ में हमारे जैसे मान लो किसी को खांसी नहीं ठीक हो रही है, बार बार परेशान हो रहा है, दवा लेके कप सिरप पी लिया है, टैबलेट ले ली, फिर भी ठीक नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, हमारे कुछ मेडिकल की हैं, कुछ हमारे क्षेत्र में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके हम आयुर्वेदिक देसी दवाई तैयार करते हैं। तो वो क्या करते हैं, हम 2 प्रकार पे ज़्यादा फोकस रहता है हमारा, किसका, डाइजेशन से संबंधित और खांसी से संबंधित। वो दवा क्या काम करेगी, आपको खांसी जो बार बार रिपीट होने की समस्या है उसको ठीक करेगी। साथ में किसी को जुकाम फीवर से संबंधित पुरानी, तो उसको भी ठीक करेगी। साथ में ही हमारे कुछ मेरे मित्र एक जानकार, तो हम वहाँ अभी से मंगाए, इसको 2 दिन हुआ है, ये सिर्फ 4 ही शिलाजीत मंगाई हिमालय से। वो मेरा बहुत निजी मित्र है, मैं उसके पास रह चुका हूँ। तो वो खुद तैयार करते हैं, पहाड़ों से इकट्ठा करते हैं खुद। तो ये सैंपल पे आप बेचने के तौर पे नहीं, शिलाजीत होती है, लेकिन आपको मार्केट में आपको जो मिलेगी ज़्यादातर नकली मिलती है। वो ये जो हमारे जो बेचने के लिए नहीं, मैं सिर्फ अब मेरे खुद के लिए कोई क्लाइंट था मेरा, कोई निजी संपर्क ही, तो हम उसके से मंगाए हैं। तो अगर आप सर्दी के मौसम में इनका प्रयोग करना चाहें तो आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में ही मैं प्रिंसिपल और समस्त स्टाफ को और सभी स्टूडेंट को SWC काचेड़ा और शिवांश योग वेलनेस सेंटर हसामपुर